जनता से किया हर वादा होगा पूरा, आम आदमी पार्टी सरकार के हर भ्रष्टाचार की होगी जांच। सदन में बोली सीएम रेखा गुप्ता। उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में बोलते हुए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जो भी घोटाले पहले की सरकार ने किए हैं उनकी जांच होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली को लूटने वाले एक भी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं, पाई पाई का जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली को छोड़कर पूरे देश की जनता को आयुष्मान योजना का लाभ मिला है। अपने संबोधन के दौरान सीएम ने कहा कि 10 साल से दिल्ली को परेशान करने वालों से दिल्ली को मुक्त कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करती हूँ। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि चुनाव के दौरान पोस्टर लगे भाई हो तो केजरीवाल जैसा, लेकिन इस भाई ने दारू एक बोतल पर एक बोतल फ्री देकर कितनी बहनों के घर उजाड़ दिए। कोरोना काल के दौरान केजरीवाल और उनके कैबिनेट के किसी भी सदस्य ने जनता की सुध नहीं ली। अकेले प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के लोगों की चिंता की और कोरोना काल में उन्हें सुविधाएं दिलवाई। मैंने बहुत सारे अधिकारियों से मेरी बात हुई, मतलब वो सरकार जो अपने ही अधिकारों को मारती पीटती थी, गाली गलौज करती थी, कैसे काम होते उस सरकार में? अपने ही चीफ सेक्रेटरी को घर में बंद करके पीटना, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही कर सकते थे। ऐसे लोग जो इस राज्य से कर वसूल करके दूसरे राज्यों में चुनाव में जाके खर्च करते थे, केवल एजेंडा था कलेक्शन हो जाए और उसके बाद खर्च कहाँ करना है वो कोई नहीं जानता था। मुझे जब मैंने ये सीएजी का रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो रिपोर्टर्स ने पूछा कि 14 की 14 रिपोर्टें एक बार में क्यों नहीं प्रस्तुत करती हैं मुख्यमंत्री जी? मैंने कहा भाई एक इतनी भारी है, एक बार में करूंगी तो हमारे विधायकगण अपने घर रिपोर्ट लेके भी नहीं जा पाएंगे। इतनी भारी भारी रिपोर्टें, एक रिपोर्ट जिसका वजन पता नहीं, हो सकता है ये 3-4 किलो तो लग ही रहा है मुझे। तो इतने पेपर पढ़ना, उनको समझना, तो एक एक करके निकाल रहे हैं तो उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही है और उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सदन में आके सामने बैठ सकें, उसे सुन सकें। उन्हें बहाना चाहिए था। वो लोग बातें करते हैं, फोटो नहीं लगाई, केवल मात्र बहाना कि मुझे तो लड़के जाना है, किस तरीके से मुझे यहाँ से बाहर निकले, क्योंकि वो सुन नहीं सकते थे जो बातें इस रिपोर्ट में लिखी हुई है, जो बातें एक एक विधायक यहाँ बोलेगा, उनकी हिम्मत नहीं थी वो सुनने की, इसलिए वो दौड़ गए।